हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूं इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि हम लोग जैसे मान लीजिए एक बल्ब है, इस बल्ब को हम लोग है ना ग्लो कराएंगे, मतलब कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की हम लोग बात कराने वाले हैं। तभी बल्ब को हम लोग ग्लो कराना चाहते हैं, तो स्टार्टिंग कैसे करते हैं? स्टार्टिंग कुछ ऐसा है कि मान लीजिए कि एक कंटेनर है, इस तरह से एक कंटेनर है और कंटेनर में इस तरह से एक लिक्विड है, उसका नाम है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट नाम है लिक्विड का। अब ये इलेक्ट्रोलाइट वाली जो बात है वो केमिस्ट्री से आती है, मतलब कि केमिस्ट्री में पढ़ना है। अब इस इलेक्ट्रोलाइट में आप इस तरह से और इस तरह से दो रॉड लगाते हैं, इस रॉड का नाम है इलेक्ट्रोड। तो ये वाला जो रॉड है उसका नाम है निगेटिव इलेक्ट्रोड पढ़ते हैं, निगेटिव इलेक्ट्रोड पढ़ा जाता है। इस वाला जो रॉड है, ये वाला रॉड, उसको पढ़ा जाता है, इस वाला रॉड को पढ़ते हैं आप पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे इस तरह से कैप टाइप के फिट किया जाता है, तो यहाँ माइनस, यहाँ पर प्लस, इसका ए नाम दे देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं, ओके। और यहाँ से एक मेटल वायर ऐसे निकालते हैं और इस तरह से इसमें जोड़ते हैं, तो ये ग्लो करने वाली बात आ जाती है इसके अंदर, ऐसे। तो इसे देखने से क्या पता चल रहा है? ये बल्ब है, तो ये जो है इस तरह से करंट को क्या करेगी, बहाएगी, ऐसे करंट को बहाएगी। आई करंट इसमें जा रहा है, ऐसे। इसी को अगर हम थोड़ा सा और स्टैंडर्ड रूप में डायग्राम ड्राएं तो ऐसे बना सकते हैं, रेजिस्टेंस दिखा सकते हैं। बल्ब को आप दिखाएंगे रेजिस्टेंस, और ये हो गया आपको निगेटिव इलेक्ट्रोड, ये हो गया आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये हो गया ए, और ये हो गया आपका बी, ये हो गया बी। और करंट इस तरह से पास कर रही है, ऐसे करंट पास कर रही है। तो जो भी ए है वो ग्रेटर देन क्या है, भी बी है, यानी भी ए माइनस भी बी ग्रेटर देन क्या होगी, 0 होगी। ऐसा कर सकते हैं। नाउ भी ए ट्रांसफर द चार्ज, at VB, so work will have to do, वर्क करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, भी ए माइनस जो भी बी है उसको क्या लिख देते हैं, भी लिखते हैं, कुछ वैल्यूज होगा, ग्रेटर देन 0 है, तो डब्ल्यू जो ए से बी है वो लिखना पड़ेगा आपको, क्यू चार्ज भेजा इंटू भी, क्यू भी, ओके। और क्यू बराबर क्या होगा, आई इंटू टी। तो आप लिख सकते हैं डब्ल्यू ए से जो बी वर्क हुआ वो हो गया आई टी इंटू भी। इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको, है ना, आई टी इंटू भी, मतलब कि ये वर्क कर रहा है। ये जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो इलेक्ट्रोड के अनुसार हम जो फिट किए हैं, वह क्या कर रहा है बच्चों, वर्क कर रहा है। तो डब्ल्यू ए से बी जब जा रहा है तो इसको इतना वर्क करना पड़ रहा है, या ये वर्क करना पड़ रहा है, या आप ये लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो डब्ल्यू ए से जो बी हो गई वो जो क्या हो जाएगी, आई इंटू टी और फिर आई इंटू आर। तो इसको लिखेंगे आई स्क्वायर आर इंटू टी।
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब WAB को हम नाम देते हैं क्या, W, है ना भाई, W नाम दी इसको, WAB को। तो इसको क्या करना पड़ रहा है, वर्क करना पड़ रहा है I²R×T। अब ये जो बल्ब है वो क्या जनरेट करेगा, फाइनली हीट प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। काफ़ी सिंपल है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट है और इलेक्ट्रोलाइट के बारे में आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, यहाँ पे इसके बारे में बात नहीं करना है। इलेक्ट्रोड के बारे में भी आप पढ़ेंगे, तो यहाँ पर एक निगेटिव इलेक्ट्रोड है और यहाँ पर एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। अब इसको मेटल वायर से एक बल्ब को कनेक्ट करते हैं तो हमको ये मिलता है कि ये ग्लो कर रहा है। तो ग्लो करने का मतलब है कि यहाँ पर जब बल्ब लगा हुआ है उसमें क्या रेजिस्टेंस है। तो मैं इसको ऐसे दिखा दिया, इसके बीच की पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगी, V होगी, चूंकि VA ग्रेटर देन VB होगी तो VA माइनस VB क्या होगी, ग्रेटर देन 0 होगी, तो कुछ तो इसके मान होगी। तो नाउ VA ट्रांसफर द चार्ज एट VB, सो वर्क विल हैव टू डू। ये वाला जो पोटेंशियल है पॉजिटिव चार्ज A से B के पास ट्रांसफर कर रहा है, तो ट्रांसफर कर रहा है तो इसको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप वर्क निकालेंगे, तो Q चार्ज ट्रांसफर किया है V पोटेंशियल डिफरेंस में, तो जो वर्क होगा वो Q इंटू V होगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ Q बराबर IT, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, V इक्वल टू IR होती है। अब इस V को आप यहाँ पर पुट कर दीजिएगा तो आपको इस तरह से मिल जाएगा। क्लियर, आप इसका नोट कर लो इसको। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसको अलग अलग फॉर्मेट में लिखते हैं, कौन फार्मूला हम कब इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि आपको I दिया है, T दिया है, तो कैसा फार्मूला इस्तेमाल करना चाहिए। एक तो हुआ W इजिकल टू Q इंटू V हुआ, अगर सिंपल ऐसे दिया होता। एक तो हुआ कि W इजिकल टू I इंटू T इंटू V हो गया। एक हो गया कि W इजिकल टू I इंटू T I इंटू R, मतलब कि हो गया I स्क्वायर RT, I स्क्वायर RT हो गया। एक तो ये हो गया। V इक्वल टू क्या होती है, IR होती है, तो I इक्वल टू क्या होगी, V बटे R हो जाएगी। तो आप यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा V का स्क्वायर डिवाइडेड बटे R का स्क्वायर इंटू R इंटू T। तो ये मिलेगा आपको क्या, V का स्क्वायर डिवाइडेड बटे R इंटू T, ऐसा आ गया। कोई डाउट नहीं ना। तो एक तो ये फार्मूला है जो इम्पोर्टेंट है, एक ये भी फार्मूला है जो इम्पोर्टेंट है, एक ये भी फार्मूला है जो इम्पोर्टेंट है, और फिर एक ये फार्मूला है जो इम्पोर्टेंट है। अब कौन सा फार्मूला कब इस्तेमाल करना है ये आपको समझना है ना भाई। अब क्या करना है कि अब जो बल्ब है वो बल्ब को ही हम लोग हीट के रूप में दिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां पर एक बल्ब है, अब ये ग्लो कर रहा है, ग्लो कर रहा है ऐसे जा रहा है। तो सबसे पहली बात कि केमिकल एनर्जी आई थी, जो इलेक्ट्रोलाइट की आप बात कर रहे थे वो सब क्या थी, केमिकल एनर्जी थी, जो केमिस्ट्री में पढ़ना था। ये केमिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट केमिकल एनर्जी है। अब ये कहाँ चली गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे बोल रहे हैं, जैसे कि करंट फ्लो कर रही थी, करंट दौड़ रही थी भाई, तो वो हो गई इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब फिर ये बल्ब जलने लगा तो किस में आ गई, लाइट एनर्जी में आ गई, लाइट एनर्जी। तो लाइट एनर्जी का मतलब हुआ कि ये बल्ब की बात कर रहा है। समझ में आ रही बात। तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो लाइट एनर्जी में दिखाई दे रही है आपको। यहां तक कोई प्रॉब्लम, तो यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब ये होगा कि कोई भी अगर बल्ब दिया है तो आप सिंपली उसको क्या दिखाएंगे, रेजिस्टेंस के रूप में दिखाएंगे, सिंपली ऐसे रेजिस्टेंस के रूप में दिखाएंगे। तो ये बात कह सकते हैं कि दिस वर्क शोज इन द फॉर्म ऑफ हीट,
आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि दिस वर्क शोज इन द फॉर्म ऑफ हीट। यही जो वर्क है वो हीट के फॉर्म में भी क्या कर रहा है, शो कर रहा है। दिस वर्क shows in the form of हीट के फॉर्म में ये दिखाई दे रहा है। तो आप लिख सकते हैं H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, एक फार्मूला था। H इज इक्वल टू वी आई टी था। H इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इंटू टी था। यानी डी एच के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं, डी एच के लिए आई स्क्वायर आर इंटू डी टी, एलिमेंट्री पार्ट के लिए। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, इस तरह से आप लिख सकते हैं। इसी में हम लोग बात करना, ये तो एनर्जी की बात हुई, इसी में हम लोग बात करना है क्या, इलेक्ट्रिकल पावर। इलेक्ट्रिकल पावर तो मैकेनिक्स में एक चैप्टर है जिसका नाम है वर्क एनर्जी पावर, 11th में आती है। वहाँ पर आप पावर के बारे में पढ़ा था, मशीन का पावर वहाँ पर पढ़े थे। आप यहाँ पर पावर पढ़ेंगे और बल्ब की बात करेंगे। तो ये होता था रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट, इसको पढ़ते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट। ओके, तो P इज इक्वल टू क्या हो गया, डी एच अपन डी टी लिखते हैं। तो P इक्वल टू डी एच अपन डी टी। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, आई स्क्वायर आर और डी टी, यहाँ पर लिखे हैं ये, है ना। तो ये डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर होगा। तो ये हुआ पावर। अब इसका यूनिट आप जानते ही हैं, इसका यूनिट जो होगा वो जूल पर सेकंड होगा। इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं वाट, और सिंबल देते हैं W, इससे तो वाट, और इसका सिंबल क्या है W, इसको हम लोग कैपिटल से लिखते हैं। ओके, काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप मिटाते हैं। तो अब फिर इस पावर को भी आप अलग अलग फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अगर आप चाहें इसको अलग अलग तरीका से पावर को लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं बड़े देखिएगा। तो एक तो फार्मूला इसका हो गया क्या, P बराबर आई स्क्वायर आर, एक हो गया आपका क्या V स्क्वायर बटे आर, और एक क्या हो गया P बराबर V इंटू आई। इसको जनरली सीरीज वगैरह में यूज करते हैं, जब सीरीज में बल्ब रहता है तो यूज करते हैं। इसको जनरली पैरेलल में यूज करते हैं, पैरेलल में ज़्यादा यूज करते हैं। इसको जो है रेटिंग कैलकुलेट करने के लिए निकालते हैं, रेटिंग, बल्ब का रेटिंग कैलकुलेट करना होगा तो आप कैलकुलेट करते हैं। जैसा मान लीजिए, मीनिंग समझिए, कोई एक बल्ब है, लिखा हुआ इस तरह से 100 वाट 220 वोल्ट। इसका क्या मतलब है कि P इज इक्वल टू जो है वो 100 वाट है, कितना पर, एट 220 वोल्ट पर। इसका मतलब है कि अगर 100 वाट का बल्ब को अगर 220 वोल्ट के पोटेंशियल पर अगर अप्लाई करते हैं तो ये क्या करेगा, 100 जूल पर सेकेंड एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज्ड करेगा। इसका मतलब यह हुआ एनर्जी दे रहा है। तो इसको, इसमें कितना रेजिस्टेंस होगा, जैसे यहाँ पर बात करें तो इसमें रेजिस्टेंस की बात आ जाएगी और इसके अंदर क्या आएगी, करंट की बात आएगी। दो बातें आ रही हैं, एक तो रेजिस्टेंस है, करंट। तो देखिए करंट कैसे निकालिएगा, करंट ये वाला रेटिंग है, तो P इज इक्वल टू जो होगा वो क्या होगा, V इंटू आई। तो I इज इक्वल टू P बटे V हो जाएगा। तो ये हो गया 100 डिवाइडेड बटे 220 ऐसे। तो यहाँ पर क्या हो गया 5 बटे 11। तो 5 बटे 11 हो गया तो 50 होगा, तो 11 चौका 44 हो जाएगा।
है ना, होगा ना 44, और फिर 6 आएगा 45 हो जाएगा, है ना। इतना एम्पियर करंट देगा, रेटिंग करंट है। ये कौन सा करंट है? रेटिंग करंट। मतलब कि अगर 100 वाट का बल्ब है, 220 वोल्ट पे अगर उसको अप्लाई करते हैं तो आपको करंट जो मिलेगा वो 0.45 एम्पियर देगा। और उसमें कितना रजिस्टेंस होगा, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको मिटा दें। अगर रजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो आपको इस्तेमाल जो करना होगा इस तरह से करना होगा। P इजिकल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बटे R। तो R इजिकल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बटे P। तो R इजिकल टू वी स्क्वायर बटे P। V कितना है? V है आपको 220 इंटू 220 और डिवाइडेड बटे 100। प्रैक्टिस करने से ही बनेगा, याद रखिएगा। 22 इंटू 22 इजिकल टू 484 ओम, इतना रजिस्टेंस हो जाएगा। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है ना? कोई डाउट? यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम लोग जो बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल पावर में, एक बात करने वाले हैं, छोटी सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये पूछता है एग्जाम में। किलोवाट आवर, ये क्या है? किलोवाट आवर, किलोवाट आवर, या लिख सकते हैं 1 किलोवाट आवर 1 किलो वाट आवर, इसको लिखते हैं 1 किलोवाट आवर। तो ये क्या है? एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज्ड of 1000 watt bulb in 1 hour, in 1 hour। 1 घंटा में कोई 1000 के जो बल्ब है जो एनर्जी निकालता है उसको हम लोग बोलते हैं 1 किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर में कितनी एनर्जी होगी? तो ये हो गई आपका 1 किलो को लिखेंगे 1000, वाट को लिखेंगे जूल बटे सेकेंड, और आवर को लिखेंगे 60 और फिर लिखेंगे 60। तो ये हो गया 36 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल, या इसको लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। यूनिट ऑफ एनर्जी है, यूनिट ऑफ एनर्जी है ना भाई? किसकी यूनिट है? एनर्जी की यूनिट है। मतलब कि ये पावर की यूनिट नहीं है, ये है एनर्जी की यूनिट, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये अक्सर बोर्ड में पूछते रहता है। इसको मिटाते हैं बच्चों। ओके, तो ये रहा आपका बात। अब बात ये है कि बल्ब का जो ग्लोनेस है वो कैसे बढ़ता है, इसकी बात करेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब बात करेंगे, पैरेलल सीरीज की बात करेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे अभी, क्योंकि ये हम लोग को पढ़ना है, सिलेबस में है, तो इसकी हम लोग बात करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब, कॉम्बिनेशन ऑफ बल्ब। तो सबसे पहला जो बात करते हैं वो है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, तो देखो सीरीज का मतलब होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में बताए थे कि एक लाइन में होगा, जैसे कि एक बल्ब यहाँ पर है, उसी से एक और बल्ब कनेक्टेड है, तो ये दोनों बल्ब किसमें हो गए? सीरीज में हो गए। ये जो वोल्टेज है इस सोर्स का वोल्टेज है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो वोल्टेज है वो सोर्स का वोल्टेज है, और ये जो है माने कि B1 बल्ब है, तो B1 बल्ब में ये P1 इसका पावर है और V1 इसका वोल्टेज है।
कोई बल्ब आप खरीदते हैं तो उस बल्ब पर पावर का और वोल्टेज का रेटिंग दिया हुआ रहता है। तो ये हो गया V1, यहाँ पर क्या हो गया V2, तो ये हो गया क्या P2 और ये हो गया V2। अब यहाँ से करंट सप्लाई करेंगे ऐसे I, इस तरह से। अब इसी को आप क्या लिख सकते हैं, इसी डायग्राम को ऐसे लिखेंगे, ये आपको हो गया, और इसको आप ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे, माइनस प्लस और भी सोर्स। अब यहाँ पर हो गया R1 बराबर क्या होगा V1 का स्क्वायर डिवाइडेड बटे P1। यहाँ पर हो गई R2 और ये क्या हो गई V2 का स्क्वायर डिवाइडेड बटे P2। ये हो गया रजिस्टेंस। इसमें करंट जो हो गई वो क्या हो गई I करंट हो गई, देख रहे हैं करंट क्या हो गई I। इस तरह से आपको मूव कर रहा है, मतलब कि ऐसे चल रहा है। अब रेजिस्टेंस की जो जोड़ होती है वो काफ़ी सिंपल होती है और ऐसे जोड़ते हैं हम लोग, RS इजिकल टू R1 प्लस R2। तो अब इसका वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। सोर्स के लिए जो पावर है वो PS लिखे हैं, है ना भाई। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे V सोर्स का स्क्वायर डिवाइडेड बटे P, मतलब कि ये सोर्स है आई सीरीज है, पावर इन सीरीज। यहाँ पर क्या लिखेंगे V1 का स्क्वायर डिवाइडेड बटे P1। यहाँ पर क्या लिखेंगे V2 का स्क्वायर डिवाइडेड बटे क्या लिखेंगे P2 लिखेंगे। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। ये हो गया पावर इन सीरीज, पावर इन सीरीज। ये क्या हो गया सोर्स वोल्टेज, सोर्स वोल्टेज इसको लिखेंगे, है ना भाई। इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा P सोर्स का स्क्वायर डिवाइडेड बटे पावर इन सीरीज। यहाँ पर लिखेंगे V1 का स्क्वायर और यहाँ पर लिखेंगे P2, यहाँ पर लिखेंगे V2 का स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे P1 डिवाइडेड बटे P1 इंटू P2। तो P सीरीज इजिकल टू V सोर्स का स्क्वायर, यहाँ पर हो गया P1 और क्या हो गया P2 डिवाइडेड बटे V1 का स्क्वायर इंटू P2 प्लस V2 का स्क्वायर इंटू P1। ऐसा बन गया, देख रहे हैं इस तरह से बन गया। अब ये रिजल्ट है। नाउ मान लेते हैं कि अब जो वोल्टेज दिया हुआ है बल्ब का वो वोल्टेज सोर्स के वोल्टेज के बराबर हो। जनरली ऐसा ही होता है ना। जो आपने वोल्टेज यूज कर रहे हैं बल्ब के साथ में, ये वाली वोल्टेज और ये सोर्स वाली वोल्टेज बराबर हो जाए तो क्या मिलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या पावर इन सीरीज इजिकल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बटे V का स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा P2 प्लस V का स्क्वायर, यहाँ पर क्या मिलेगा P1। तो पावर इन सोर्स इजिकल टू V स्क्वायर P1 और P2 डिवाइडेड बटे V का स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा P1 और P2। तो ये और ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो पावर इन जो सोर्स होगा वो क्या होगा P1 और P2 डिवाइडेड बटे P1 प्लस P2, इस तरह से होगा, देख रहे हैं ऐसे। अब ये देखने में कैसा लग रहा है पता है, ये देखने में ये लग रहा है कि वैल्यू क्या होगी कम हो जाएगी, वैल्यू क्या होगी कम होगी। अगर मान लीजिए कि आप सपोज दैट ऐसा करिए कि दोनों के इक्वल पावर मान लीजिए, दोनों को इक्वल पावर मान लीजिए। अगर मान लीजिए कि इफ P1 इजिकल टू P2 इजिकल टू P सेम बल्ब का सेम वाट का बल्ब हो, है ना। मान लीजिए कि 10 वाट का ये भी है और 10 वाट का ये भी है, तो क्या होगा 10 इंटू 10 100 हुआ डिवाइडेड बटे 10 प्लस 10। तो ये वैल्यूज क्या हो रही है घट रही है, वैल्यूज क्या हो जा रही है घट जा रही है। मतलब कि इंडिविजुअल से भी क्या हो रही है कम हो रही है, इंडिविजुअली से। इसको मिटाते हैं, ओके।
तो अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या मिलेगा, P सीरीज इज इक्वल टू P इंटू पी डिवाइडेड बटे 2P, ये कट गया, देख रहे हैं 5 आंसर आ गया। अगर 10-10 का लेते हैं तो ये हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो बल्ब का कॉम्बिनेशन होता है वो सीरीज में नहीं पैरेलल में होता है। तो अगर मिनिमम पावर चाहिए आपको, मिनिमम पावर, तो आपको किस में जोड़ना होगा, सीरीज में जोड़ना होगा। ओके है ना। तो हाउस जो होता है, हाउस कनेक्शन, जो हाउस में कनेक्शन होता है वायरिंग का, वो किस में होता है, पैरेलल में होता है, सीरीज में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि पावर, नेट पावर ही क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो अब देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको क्या मिलेगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको वैल्यू जुट जाएगी। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसमें क्या है कि दो बल्ब रहते हैं। इस तरह से एक बल्ब है, ऐसे, दो बल्ब है और यहाँ पर एक सोर्स वोल्टेज है। अभी दो बल्ब पैरेलल में हो गया, माइनस प्लस और भी सोर्स। ये बल्ब जो है वो है B1 और यहाँ पर क्या है P1 और V1 अप्लाई करेंगे। ये बल्ब जो है क्या है B2 है, यहाँ पर क्या हो गया P2 हो जाएगा और V2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया I हो गया, यहाँ पर I हो गया, ये I1 है और ये भी क्या है, ये I2 है, ये क्या है I1 है और ये क्या है I2 है और ये क्या है I है और ये क्या है I है। इस तरह से घूम रहा है। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा जरा समझिएगा। अब इसको आप अलग रूप में लिख सकते हैं। मैं आपको बताया हूं कि अगर बल्ब दिखाया हो तो आप इसको रेजिस्टेंस के टर्म में लिख सकते हैं। रेजिस्टेंस जैसे मान लीजिए ये है, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ये सोर्स वोल्टेज हो, माइनस प्लस V और सोर्स, ऐसे ऐसे ऐसे। यहाँ पर इसमें हो जाएगा I2, यहाँ पर हो जाएगा I1। तो यहाँ पे जो R1 हो गया वो क्या हो जाएगा V1 का स्क्वायर डिवाइडेड बटे P1। यहाँ पर R2 इजिकल टू जो होगा वो V2 का स्क्वायर डिवाइडेड बटे क्या हो जाएगा P2, है ना। अब इसमें अगर हम पावर की बात करें, जैसे मान लीजिए कि इसमें तो पहली बात की रेजिस्टेंस की बात करें तो 1 बटे RP हो जाएगा, 1 बाई R1 होगा अब प्लस 1 बाई R2 होगा। इस तरह से रेजिस्टेंस को हम लोग जोड़ते हैं, इसको पैरेलल बोलते हैं। अब इस वैल्यूज को आप पुट करेंगे तो पहली बात कि यहाँ पर अगर पुट करेंगे तो क्या लिखेंगे V सोर्स का स्क्वायर और डिवाइडेड बटे पावर इन पैरेलल इजिकल टू 1 बटे V1 का स्क्वायर डिवाइडेड बटे P1 प्लस 1 बटे V2 का स्क्वायर डिवाइडेड बटे P2, ऐसे लिखेंगे, है ना। अब इसको सोल्व करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, पावर इन पैरेलल डिवाइडेड बटे V सोर्स इसका स्क्वायर इजिकल टू P1 डिवाइडेड बटे V1 का स्क्वायर प्लस P2 डिवाइडेड बटे V2 इसका स्क्वायर। कोई डाउट नहीं। तो अब क्या करना है जरा समझो, अब समझो इसको, है ना। अब यहां पे क्या हो गया कि पावर इन पैरेलल इजिकल टू हो जाएगा V सोर्स का स्क्वायर, V सोर्स का स्क्वायर यहां चला जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो मिलेगा P1 V2 का स्क्वायर अब प्लस P1 और
P2 और V2 का स्क्वायर, सॉरी V1 का स्क्वायर डिवाइडेड बटे नीचे में क्या है V1 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर। तो जनरली यहाँ पे जो होता है वो क्या होता है, इक्वल वोल्टेज के लिए होता है। तो सोर्स का जो वोल्टेज है, जो सोर्स वोल्टेज है वो प्रत्येक बल्ब के पास जो वोल्टेज है उस वोल्टेज के बराबर हो जाए तो पावर इन पैरेलल जो होगा वो क्या होगा, V का स्क्वायर P1 और V का स्क्वायर प्लस P2 V का स्क्वायर डिवाइडेड बटे V का स्क्वायर इंटू V का स्क्वायर। तो आपको क्या मिलेगा जरा समझिए। अब जरा समझिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पावर इन पैरेलल इज इक्वल टू V स्क्वायर और फिर क्या हो गया V का स्क्वायर, यहाँ पर P1 होगा फिर क्या होगा P2 होगा और V का स्क्वायर इंटू V का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, पावर इन पैरेलल इज इक्वल टू ये हो गया। तो ये डायरेक्ट जुट रहा है, बात समझ के नहीं, पावर इन पैरेलल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 है ना, डायरेक्ट ऐड हो रहा है ना ये वैल्यूज। तो क्या कर रहा है, मैक्सिमम दे रहा है, तो मैक्सिमम पावर यहाँ पर मिल रहा है, मैक्सिमम पावर हो रहा है। अगर दोनों बल्ब बराबर हो, दोनों बल्ब जो हो सेम वाट का हो तो पावर इन पैरेलल कितना हो जाएगा, 2 इंटू पी हो जाएगा, बढ़ गया ना, वैल्यूज क्या हो गई, बढ़ गई, तो इंक्रीज कर जाती है, तो मैक्सिमम पावर इसमें मिलती है। अब एक तरह का और क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपके पास दो बल्ब है, एक 100 वाट का है और एक 50 वाट का बल्ब है। तो अब इन दोनों बल्ब को कैसे जोड़ा जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्लो करे। तो जाहिर सी बात है कि जो ग्लो करने वाली बात आएगी वो पैरेलल में ही जोड़ेंगे तभी तो ज़्यादा ग्लो करेगी। जब तक आप पैरेलल में नहीं जोड़ेंगे तो ग्लोनेस नहीं बढ़ेगा। जैसा कि अभी निकाले, सीरीज में कम आ रहा था और पैरेलल में ज़्यादा आ रहा था। तो बात कर रहे हैं क्या, ग्लोनेस ऑफ द बल्ब, ग्लोनेस ऑफ बल्ब, यानी जो हीट होगा, हीट जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होना चाहिए, पावर होना चाहिए, तो मैक्सिमम ग्लो करेगा। पता है आपको, बात समझ में आ रही है, मैक्सिमम ग्लो करेगा। अगर जो हीट है, हीट वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अगर पावर आ जाता है तो ये क्या करेगा, मिनिमम ग्लो करेगा, मिनिमम ग्लो करेगा। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। अब मैं एक आपको क्वेश्चन एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक बल्ब है, सपोज दैट दो बल्ब है, ये एक बल्ब हो गया, एक बल्ब ये हो गया, ये है आपको P2 V2 और ये है आपको P1 और V1। ये V1 बल्ब है और ये क्या है, V2 बल्ब है। तो रेजिस्टेंस तो आप निकाल दीजिएगा यहाँ पर, R1 इज इक्वल टू V1 का स्क्वायर बटे P1, यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालिएगा, R2 इज इक्वल टू V2 का स्क्वायर डिवाइडेड बटे P2। ओके, H इज इक्वल टू क्या होता है, H इज इक्वल टू होता है I स्क्वायर R इंटू टी। तो यहाँ पर करंट तो सेम रहेगा है ना, I स्क्वायर R इंटू टी, H1 हो गया, ये हो गया क्या, H2 हो गया, I स्क्वायर R इंटू टी। सीरीज में है तो करंट क्या चलेगा, सेम रहेगा कि नहीं रहेगा। तो H1 बटे अगर आप H2 करते हैं, समझिए H1 बराबर H2, तो क्या मिलेगा आपको, R1 बटे R2। अब इसी को अगर आप दिखाएं H1 डिवाइडेड बटे H2, R1 के बदले क्या लिखेंगे, V1 का स्क्वायर बटे P1 और इसको लिखेंगे क्या, V2 का स्क्वायर बटे P2। तो यहाँ पर लिखेंगे P2 डिवाइडेड बटे P1 इज टू
V1 का स्क्वायर डिवाइडेड बटे V2 का स्क्वायर। अब मान लेते हैं कि नाउ फॉर सेम वोल्टेज, नाउ फॉर सेम वोल्टेज, सेम वोल्टेज के लिए अगर हम बात करें V1 इजिकल टू V2 इजिकल टू V, तो यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, H1 बटे H2 इजिकल टू P2 बटे P1, यानी H इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या आ गया, P आ गया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो बल्ब जितने ज़्यादा वाट का होगा उतने ही कम हीट डिसिपेट करेगा। तो जो कम हीट डिसिपेट करेगा तो उसकी पावर क्या होगी, ग्लोनेस क्या होगी, कम होगी। पावर नहीं, ग्लोनेस कम होगी। जो बल्ब जितने ज़्यादा वाट का होगा वो उतना ही कम हीट डिसिपेट करेगा। इसका मतलब होता है कि वो बल्ब उतना ही कम ग्लो करेगा। जैसे मान लो कि सीरीज में जोड़ा हुआ है बल्ब है, ये है आपको 50 वाट और ये है आपको 100 वाट, है ना। तो जो ग्लोनेस होगा, ग्लोनेस वो 50 वाट वाला का ज़्यादा होगा, है ना, इससे 100 वाट से। कहने का मतलब ये है और कुछ नहीं। क्लियर। तो ये सीरीज वाला हो गया, मैं आपको बता दिया। अब इसी में बात करते हैं क्या, पैरेलल वाला। तो पैरेलल में क्या है कि दो बल्ब है और दोनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में है। तो देखते हैं क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन आना चाहिए, है ना। तो ये हो गया एक बल्ब और दूसरा एक बल्ब ये हो गया। तो ये हो गया B1 यानी P1 और V1, ये बल्ब हो गया B2 और यहाँ हो गया P2 और V2। अब इसमें रेजिस्टेंस की बात आप करेंगे तो आपको पता है कैसे करते हैं रेजिस्टेंस। यहाँ पर R1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, P1 का स्क्वायर बटे V1 का स्क्वायर बटे P1, और R2 इजिकल टू जो बात करते हैं वो क्या करते हैं, V2 का स्क्वायर बटे P2। तो मैं आपसे कहा था कि जो फार्मूला हीट वाला लगाएंगे वो यहाँ पर ये वाला लगाएंगे, V स्क्वायर बटे R इंटू टी। तो H1 और बटे क्या H2 डायरेक्ट लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, V1 का स्क्वायर बटे R1, है ना, V1 का स्क्वायर बटे R1 इंटू R2 बटे क्या हो जाएगा, V2 का स्क्वायर। करेंगे तो आएगा। अब यहाँ पर देखो H1 यहाँ पर कर दिए H2। अब यहाँ देखो V1 का स्क्वायर तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर V2 का स्क्वायर भी ठीक है, ओके। R1 के जगह पर क्या लिखेंगे, R1 के जगह पर लिखेंगे, कहाँ गया R2 के जगह पर लिखेंगे क्या, V2 का स्क्वायर डिवाइडेड बटे क्या लिखेंगे, P2। और R1 के जगह पर कहाँ गया, ये R1 है, R2 के जगह पर ये लिख दिया, R1 के जगह पर लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, P1 बटे V1 का स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो क्या आ रहा है, P1 बाई P2 आ रहा है, तो डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप सोल्व किए तो हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पावर आ गया। देखो यानी H1 डिवाइडेड बटे क्या H2 इजिकल टू आया है P1 डिवाइडेड बाई P2, यानी H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P है। तो जितने ज़्यादा वाट का बल्ब होगा उतने ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा, ग्लोनेस इंक्रीज करेगा। तो आज हम लोग बात किए हैं इलेक्ट्रिकल पावर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के। तो आज का लेक्चर में यहीं पर स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।